हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले मान एल्यूमिनियम स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 9% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसके 5 डेज़ की बात करते हैं तो आपको इसमें 12% का रिटर्न और 1 मंथ की बात करते हैं तो 23% का रिटर्न इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल चुका है। इस स्टॉक की सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में टारगेट आता हुआ देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है हम लोग उस पर नज़र डालने वाले हैं कि क्या आपको स्टॉक बाई करना है या फिलहाल इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग इस फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी की अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करते हैं तो 917 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 59.2 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो आपको 12.1% का देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो आपको 34.6 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 10.5% का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको जून 2025 में आपको ये 211 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा था। वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 191 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो जून वाले क्वार्टर में आपको ये 4.94% का करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 7.96 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की अदर इनकम्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं जून वाले क्वार्टर में जो आपको 2 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 3.35 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2024 में आपको 953 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 810 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 45 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 28 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट में नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको मार्च 2025 से सितंबर 2025 में आपको स्टेबल देखने को मिल रही है 27 करोड़ रुपीज़ की। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 151 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 160 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं तो किस कंपनी का जो कर्ज है वो कितना है, तो मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये 90 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर 83 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है वो कम होती है तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको मार्च 2024 में आपको ये 58.87% का है, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये स्टेबल 58.87% का देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 0.27 थे, वही सितंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 0.39% का होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको अभी 0% का आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग गवर्नमेंट की स्टेक की बात करते हैं तो ये भी आपको 0% का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसकी पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो करेंटली अभी आपको 40.75% का पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में अभी आपको बाइंग करना है या फिलहाल इसे अवॉइड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी अपने सबसे जो मेजर जो रेजिस्टेंस था आपको वहाँ पे फिर से आके ट्रैप होता हुआ देखने को मिल रहा है। इससे पिछली बार भी आपको यहाँ से एक अच्छी खासी रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली थी, उसके बाद फिर से यहाँ जब ये सपोर्ट तोड़ती है तो आपको काफ़ी यहाँ पर आपको डाउन आता हुआ देखने को मिली है। अगर ये स्टॉक आपको 174 रुपीज़ के ऊपर जाता हुआ देखने को मिलती है तो इसमें फिर से आपको 254 रुपीज़ तक का इसमें आपको फर्स्ट टारगेट होने वाला है, और जो दूसरा टारगेट है वो आपको 500 रुपीज़ तक ये स्टॉक जाता हुआ भी देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालते हैं
तो आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के बीएसई के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है इसका जो प्राइस बैंड है वो आपको 20% का देखने को मिल रहा है। मतलब ये स्टॉक आपको 20% अपसाइड की ओर जाता हुआ देखने को मिल सकती है या 20% डाउनसाइड की ओर आता हुआ भी देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इसकी आज की अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो आप देख सकते हो आज के दिन आपको इसमें 1,28,621 स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जो कि 38,987 क्वांटिटी जो कि 30% आपको इसमें डिलीवरी आता हुआ देखने को मिली है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।